कि मानसिक रूप से उनकी परेशानी बढ़ी है, इसलिए देखते ना है। कभी महिलाओं का कंधा पर हाथ रखते रहे हैं, कभी महिलाओं को खींच करके नजदीक ला रहे हैं। चुनाव होगा है ना, चुनाव होने के बाद जो नई सरकार बनेगी, नई पता ही सरकार है ये कब रोक देगा। ना नीतीश बाबू जो काम किए हैं, जनता अब इतना मूर्ख नहीं है। एक सड़क बनाने में कितना समय लगता है, लोग समझ रहे हैं कि ये केवल नाटक है, इनको स्कूल देना नहीं है। और भाजपा जो है इसी आपदा को अवसर के रूप में देखते हुए नीतीश बाबू को घसीट रही है, यहाँ चलिए वहां चलिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में चुनावी शंखनाद मानो फूंक दिया गया हो। तेजस्वी यादव महागठबंधन खूब मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहाए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर महागठबंधन के नेता भी हैं। मगर चिराग पासवान का बयान और चिराग पासवान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात एक बार फिर बिहार की सियासत में गर्माहट उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सीपीआईएमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। चिराग पासवान सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंच गए। पहले इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं रामबली? अब ये चिराग पासवान जी का नीतीश बाबू का इस सबका एक ही गठबंधन है, तो लोग अपने अपने गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको किस रूप में देखें? पोस्टर लग रहा था, चिराग पासवान के पार्टी के नेता पोस्टर लगा रहे थे, सीएम उम्मीदवार बता रहे थे, इच्छा जाहिर कर रहे थे। चिराग ने भी कहा कि अगर कार्यकर्ता और नेता चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे बिहार में। अब फिर यू टर्न ले चुके हैं। अब देखिए, इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है उससे परेशानी कुछ बड़ी होगी। परेशानी बड़ी है। हाँ, हम तो इसी रूप में इसको देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन की इस बार की तैयारी है, तो परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। और इसी परेशानी के कारण जो है एक दूसरे से लोग मिल रहे होंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई सीएम की वैकेंसी है ही नहीं बिहार में। नहीं, सीएम तो चुनाव होगा तो बनेगा ही, तो वैकेंसी रहेगा तब ना। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने काम किया, आगे भी काम करेंगे। ना नीतीश बाबू जो काम किए हैं, तो लोग तो बहुत इंतजार में हैं कि जल्दी हो जाए, अक्टूबर की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोग तो इतने परेशान हैं, अभी खास करके गर्मी का दिन है। मैं जहानाबाद से हूँ। नल जल के नाम पर ये पानी पर सबका अधिकार है, और माने पानी के बिना लोग मर रहा है, उनका नल जल फेल है। अच्छा, चापाकल दे नहीं रहे हैं। इसी तरह से जो सड़कें हैं, खूब अखबार में निकल रहा है, इतनी सड़कें पास हो गया, इतना बनेगा। एक प्रखंड का एक ठेकेदार नियुक्त कर दिए हैं। तो जनता अब इतना मूर्ख नहीं है। एक सड़क बनाने में कितना समय लगता है, और एक प्रखंड में एक ठेकेदार है और उनके अधीन 20-20 सड़कें हैं, तो ये सड़क बनना है। इसको लेकर के भी जनता सचेत है। शिक्षा विभाग में जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, जो तबाह थी, बार बार मांग कर रही थी कि आप किस अपराध का आप बदला ले रहे हैं। भाई, हमने क्या गलती की? हम पढ़ा रहे हैं, और महिलाओं को, कुंवारी लड़कियों को सैकड़ों मील दूर स्कूलों में भेजा गया, और सरकार बाद में करिए कि ना हम आपको जहां जिला पसंद है वहां दे देंगे। और ये जिला दिए हुए कहिए, ट्रांसफर किए हुए 3 महीना से ऊपर हो गए, लेकिन स्कूल नहीं मिला लोगों को। जो जहां पढ़ा रहे हैं लोग वही पढ़ा रहे हैं। तो अब बताइए कि वो शिक्षक हैं, एमए है, बीए है, बीएड है, कोई अनपढ़ नहीं ना है कि उनको आप भरमा दीजिएगा। लोग समझ रहे हैं कि ये केवल नाटक है। अच्छा। इनको स्कूल देना नहीं है। क्या एक चिट्ठी कभी भी निकालेंगे, अब कहेंगे कि हमने जो ट्रांसफर किया था वो रद्द किया गया, चुनाव में वोट ले लेंगे। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव जितना जल्दी हो जाए, और जल्दी अगर चुनाव हो गया तो बिहार में जो परिवर्तन होने वाला है, तो परिवर्तन से काफी उम्मीद है लोगों को। अब इसलिए हम कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं में, एनडीए के पार्टियों में हलचल है, एनडीए के पार्टियों में छटपटाहट है, लोग मिल रहे हैं दूसरे से। चिराग पासवान ने बीते दिनों भी बयान दिया, उन्होंने कहा शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन सभी चीजों पर सरकार काम कर रही है, और आगे जो पलायन है उस पर सरकार मजबूती से काम करेगी, और जो बिहार से बाहर दूसरे स्टेट में काम करते हैं उन्हें भी रोजगार बिहार में ही मिलेगा। हम लोग तो बोल ही रहे हैं, चुनाव होगा है ना, चुनाव होने के बाद जो नई सरकार बनेगी, नई पता ही है ये कब रोक देगा। अभी सरकार जो किया 20 साल में,
उसके भुक्तभोगी तो लोग हैं। हर चीज एक से एक बहाना बना करके देशभक्ति, झूठा देशभक्ति बता करके, कभी आधार कार्ड, कभी कोरोना में सुई लेना है, कभी पैन कार्ड बनाना है, तो कभी एक देश एक कार्ड बनेगा। माने चैन से न किसान मजदूर किसी को नहीं रहने दिया गया। रिजल्ट क्या निकला? हर चीज में बताया गया कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, इससे आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। रिजल्ट क्या मिला? रोज छापामारी हो रहा है, रोज जो है नोट पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर के यहाँ से लेकर के बड़े बड़े अफसरों के यहाँ तक जेल जा रहे हैं लोग। आतंकवादियों की हालत पूरे देश में देखा जा रहा है। जो देश अपने ही किसानों को, पता है ना, 3 कृषि कानून जो लाया गया, हरियाणा के, पंजाब के, ये तमाम किसान आना चाह रहे थे दिल्ली। दिल्ली अपना है, राजधानी है, और ये सरकार जो है अपने देश की राजधानी में बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, नहीं जाने देंगे, 1 इंच नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन आतंकवादियों के लिए पूरा फ्री है, पूरा फ्री है। और जब पूरा देश साथ दिया कि इस बार निपट ले सरकार, जैसे निपटना हो, पूरा विपक्ष से लेकर के आम जनता, सभी धर्म के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोगों ने कहा हम अपनी सेना के प्रति गर्व करते हैं। आज भी गर्व हम करते हैं, हम अपनी सेना को कभी गलत नहीं कहते, क्योंकि सेना हमारे बीच के है, किसान मजदूरों के बेटे हैं, वो लड़ना जानते हैं, खेत खलिहान से लड़ते हुए बॉर्डर पर गए हैं। लेकिन आपने देखा कि एकाएक सीज फायर, और सीज फायर अमेरिका के कहने पर, शिमला समझौता ने कहा था कि कोई तीसरा पार्टी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर हम 2 लोगों के बीच का अगर कोई मामला होगा। तो ये तमाम चीजों को बिहार की एक एक जनता समझती है कि आप पलायन रोक दीजिएगा, आप का आतंकवादी रोक दिए ना, काला धन ला दिए ना, तब पलायन ना बचा हुआ है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई बिहार की जनता भरोसा नहीं कर रही है। और इधर जो एजेंडे हैं, सारे लोग जानते हैं कि यहाँ एजेंडा नहीं है। 17 महीना में महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया जो कहा हो। और फिर हम लोगों ने कहा है कि महिलाओं को 3,000 रुपया महीना सम्मान मिलना चाहिए, बिजली बिल माफ होना चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ना चाहिए। और यदि हम लोग कह दिए हैं भाकपा माले के लोग, तो बिहार की जनता विश्वास कर रही है कि भाकपा माले जिस एजेंडा को लेकर के संघर्ष में आगे बढ़ जाती है, कभी समझौता नहीं करती, वो लागू होगा नहीं सरकार में। आप लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी इससे पहले कई सवाल उठाए, कहा अचेत है, स्वस्थ नहीं है। अभी तो आप लोगों को दिख गया होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए दौरा कर रहे हैं, सभी से मुलाकात, बैठक, मंत्रियों से बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने बुलाकर बात की, ग्राउंड जीरो पर हैं, भागलपुर गए, पटना में कई जगहों पर लगातार निरीक्षण करने निकल रहे हैं। अचानक देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पर हमारा पहले भी सवाल नहीं रहा है, और चूंकि हमारे आदरणीय है, उम्र बढ़ गया है, और बढ़ती उम्र में किसी के साथ ये हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि जब उम्र बढ़ गया है, और निश्चित रूप से पूरे बिहार की जनता जानती है कि मानसिक रूप से उनकी परेशानी बढ़ी है, इसलिए देखते ना है, कभी महिलाओं का कंधा पर हाथ रख दे रहे हैं, कभी महिलाओं को खींच करके नजदीक ला रहे हैं, विधानसभा में जो बोलते रहे हैं। तो ये सब बढ़ते उम्र का असर है। और मैं कह रहा हूं कि चाहे वो उनकी पार्टी हो या गठबंधन हो, अगर सच में उनके प्रति सहानुभूति रखती है तो उनको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है। और भाजपा जो है इसी आपदा को अवसर के रूप में देखते हुए नीतीश बाबू को घसीट रही है, यहाँ चलिए वहां चलिए। नीतीश बाबू के सबसे 1 to 1 मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वो मिल ही रहे हैं, मिल ही के क्रम में ना महिला के गर्दन पर हाथ रखा था उन्होंने, तो ये उनकी गलती है। ये गलती या तो 2-4 लोग जो जनता दल यू में है, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, संजय झा हैं, ये सब कुछ लोग जो है ये इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो आपदा में ही अवसर तलाशती है। तो अभी देख ना रहे हैं, पूरा देश शर्मसार हुआ है इनके कहिए कि स्टेप से, और तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बताइए, हम लोग चिंतित हैं, सेना के सम्मान में हमेशा हम लोग खड़े हैं। तो ये दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसलिए हमने बिहार ने तय कर लिया कि आगे की जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसलिए इनके पार्टियों के बीच छटपटाहट है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। हम कहते हैं अलग होने के लिए। क्या 2020 में जो खेला देखने के लिए मिला था,
एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। जेडीयू जहां जहां लड़ी वहां चिराग ने अपने उम्मीदवार को आगे किया। क्या वही सिनेरियो आगे चलकर बनेगा एनडीए में? देखिए, इस बार हम लोग की जो तैयारी है, उनकी छटपटाहट तो हम लोग देख रहे हैं और हमारी तैयारी भी लोग देख रहे हैं। हमारी तैयारी इस बार अलग किस्म का है, अलग है बिल्कुल। राज्य स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक हमारी समन्वय समिति है। अच्छा। पूरा गठबंधन का। और इस समन्वय समिति में कोई प्रश्न एक दूसरे से नहीं कर सकता। ना टिकट किसी को देना है, ना किसी से मांगना है। आपस में बैठ करके सभी दल के हमारा जो समन्वय समिति है राज्य स्तर पर, वो खुद तय करेंगे कि कौन कहां से उम्मीदवार होगा, किस पार्टी के कहां से टिकट होगा। भागाभागी नहीं होगा। भागाभागी इसमें क्या सवाल है? जिनको टिकट मिलेगा वो उम्मीदवार होंगे, जिनको नहीं टिकट मिलेगा वो कार्यकर्ता बनेंगे। और गांव गांव तक, बूथ बूथ तक इस बार पूरी तैयारी है। और मैं समझता हूं कि एनडीए गठबंधन के नेताओं के अंदर छटपटाहट का एक कारण ये भी है। पूरी इस बार तैयारी है और इसलिए सीएम बना देना है। अब देखिए, सीएम ऐसा कभी बिहार में नहीं हुआ है कि सीएम नहीं मिला है। जब सरकार बनेगी तो सीएम मिल जाएगा, इंडिया गठबंधन वो भी तय कर लेगा। चेहरा मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसी में तय हो जाएगा ना। अब उसमें हम उस समन्वय समिति के बाहर हैं। समन्वय समिति के चेयरमैन तो खुद तेजस्वी जी ही है राज्य स्तर पर। तो हम कह रहे हैं कि हमारी सारी पार्टी के जो नेता वहां बैठेंगे। तेजस्वी के नाम पर आप लोगों की सहमति है ना? हम कह रहे हैं कि जो समन्वय समिति जो भी तय करेगा, जो उम्मीदवार तय करेगा, जो मुख्यमंत्री तय करेगा, वो सारे लोग हम लोगों को कबूल है। इसमें कहीं से कोई बहस ही नहीं है। इसलिए छटपटाहट इस बार ज्यादा है लोगों को। और इस बार फुर्सत नहीं दे रही है बिहार की जनता। 20 साल तक जो आपने बर्बाद किया है, अब आगे आपके किसी वादा पर भरोसा नहीं करने जा रही है जी। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।